कराची तक कश्मीर और गिलगित से गवादर तक आज़ादी का जश्न, सब हिलाली परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का मिसाली इजहार। मुल्क भर में जीवे जीवे पाकिस्तान की गूंज, वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में तोपों की सलामी, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के ताज़ा दम दस्तों ने जिम्मेदारी संभाल ली, शहर शहर तकरीबात। सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म की भेजी गई मुतअद्दिद समरीज़ की मंजूरी। मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 1172 एहलकारों को एज़ाज़ात देने की मंजूरी। कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ की खुसूसी मुआफ़ी। सदर ने मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एज़ाज़ात देने की समरी भी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म बरकरार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के मुहाफ़िज़ की हैसियत से मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन के दिफा के आज़म का अदा करती है। अज़ीम कुर्बानियों ने आज़ादी की आरज़ू को खुद मुख्तार पाकिस्तान की हकीकत में बदल दिया। बानियाने पाकिस्तान के विजन और उसूल कौम को पाकिस्तान के नज़रियात और इक़दार की पासदारी के लिए मुसलसल मुतासिर करते हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 14 अगस्त उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, मार्का हक में साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहा और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से कौमी तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोशन मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि आज हम 25 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल एक बाहिम्मत और साबित कदम कौम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि आज़ादी हमारे बुजुर्गों की अजीम जद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का यौम आज़ादी पर शहीद और अजीम बुजुर्गों को खराज अक़ीदत, कहते हैं पाकिस्तान हमारा वतन, हमारी शनाख्त, उम्मीद और ख्वाबों की ताबीर है। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। आज़ादी एक अजीम नेमत है, उसकी कदर व हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। जिना कन्वेंशन सेंटर में सबसे लाली परचम लहराया, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए नाकाबिल फरामोश हैं। पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पूरी कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पेशावर में गवर्नर हाउस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्डी ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान को बनाने में सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है और हमेशा रहेगा। सूबे बनाने की बहस पुरानी है और तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। अगर किसी ने एडवेंचरिज्म करना है तो वो सिंध असम्बली से करारदाद पास करवाएगा। कई लोग आए, कुछ लंदन भाग गए। ये सिंध की मिट्टी है, हम सिंध की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मुखालिफिन को जवाब। गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर निहाल हाशमी का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, अभी उसकी तकमील के लिए हमें मेहनत करनी है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कराची के जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, वो बल्दियाती निज़ाम की बात उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने बल्दियाती निज़ाम सिरे से अपने इलाके में नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, ये वो सियासी नुमाइंदे हैं जो खुद मेयर को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं कि अरबों रुपए की डेवलपमेंट जो है वो। नून लीग से बल्दियाती निज़ाम की शिकायत करने वाले बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि कराची में MQM का निज़ाम चाहते हैं। अब कराची में एक फ़ोन कॉल के बाद हड़तालों का निज़ाम कभी वापस नहीं आएगा। मेयर कराची ने MQM और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के निश्तर चला दिए। मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नून लीग वाले पहले लाहौर और इस्लामाबाद में तो बल्दियाती निज़ाम ले आए, बारिशों के बाद पंजाब का हाल सब ने देख लिया। हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लाहौर की मदद करने के लिए तैयार हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का खिताब। कहती हैं पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत आवाम को महफूज बनाया गया। पंजाब के अजला में सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पाया गया। कई दिहाइयों के बाद आज कच्चे का इलाका महफूज जगह है। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं।
LOC पर वतन की हिफाजत पर मामूर पाक फौज के जवानों की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। दिफाए वतन के आज़म का अदा। जवानों का कहना था कि 14 अगस्त इस हकीकत की मिसाल है कि आज़ादी कुर्बानी से हासिल होती है और अज़्म इत्तेहाद से महफूज रहती है। सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी शोहदा की कुर्बानियों का सबर है। पाक फौज वतन की सलामती और दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरिग़ नहीं करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई मुतादिद समरियाँ मंजूर कर ली। मुसल्लह अफ़वाज और सिविल आर्म फोर्सेस के 1172 अहलकारों को एजाज़ात देने की मंजूरी। कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ की खुसूसी मुआफ़ी भी मंजूर। सदर ने मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एजाज़ात देने की समरी भी मंजूर कर ली। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बैकर की पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के क़याम के बाद उसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में अमरीका भी शामिल था। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई है। रूसी सफ़ीर की भी यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, ये कौमी दिन पाकिस्तानी आवाम की जुर्रत, गैर मुतज़लज़ल आज़्म और मजबूत कौमी जज्बे का मजहर है। हम मिलकर बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान, सिफारती अहलकारों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान की शिरकत। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने कौमी परचम लहराया। कौमी तरक्की के आज़म का इजहार। जद्दा में पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम और पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान कौंसलेट के अफसरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान और फोरम के अहदेदारान समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। आज़ादी के जश्न की खुशियां मातम में बदल गईं। कराची के इलाके पापोश नगर में खातून अपने ही कज़न की गोली लगने से जाँ बहक हो गई। मुल्जिम इमरान का कहना है कि 12 बजते ही हवाई फायरिंग की थी। जैसे ही पिस्तौल टेबल पर रखने लगा, गोली चल गई जो कज़न को लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान से चले गए। जख्मी अफराद की तादाद 96 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 16 खवातीन और 23 बच्चे शामिल। पुलिस ने हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 30 से ज़ायद अफराद को धर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ब्रॉड पीक हादसे में चीनी को पहमा की हलाकत पर इजहार अफसोस। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान चीनी को पहमा की मैयत वतन वापसी में मुकम्मल सहूलत फराहम करेगा। इसहाक़ डार और चीनी सफ़ीर का इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने पाकिस्तानी कौम और क़यादत को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का करीबी और आज़मूदा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। नॉर्वे की वज़ीर ख़ारिजा एस्पिन बॉर्थेडे की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से मुतालिक भी गुफ्तगू। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। दिफाई मुआहदे के तहत तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे। दिफाई सनती ताउन बढ़ाया जाएगा और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि मुआहदे का मकसद दिफाई और फौजी ताल्लुकात को ज़्यादा इदारा जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की ईरान को सख्त माशी दबाव और आलमी सतह पर गैर मामूली इक़्तिसादी तन्हाई का सामना करने की धमकी दे दी। कहते हैं कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों और दीगर माशी इक़दामात का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान को ऐसी माशी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी दुनिया ने इससे पहले मिसाल नहीं देखी। अमरीका की नई हिकमत अमली में ईरान को आलमी मईशत से मज़ीद अलग करने के लिए मुख्तलिफ माशी इक़दामात शामिल होंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, इस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अली उस्मा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में होने वाली कोई भी नकलो हरकत पासदारान इनकलाब की बहरिया के अहलकारों की नज़रों से ओझल नहीं। वाज़ेह इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर नहीं सकता। हकीकत ज़मीन पर मौजूद सूरत हाल से देखी जानी चाहिए, अमरीकी हुक्काम के ऐलानात और बयानात से नहीं। और पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफा मार्जिन में इजाफे की मंजूरी आज मुतवक्के। वज़ारत पेट्रोलियम ने डीलर मार्जिन इजाफे की समरी ECC को भिजवा दी। समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। ECC में पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे का सिंगल डिजिट एजेंडा शामिल है।
पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में ₹1.34 फी लीटर इजाफे की मंजूरी पर गौर होगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹8.64 फी लीटर डीलर मार्जिन वसूल किया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशीबी इलाकों में अमला और हैवी मशीनरी तैनात। नालालाई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान, दीगर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। और सब्ज लिबास, हाथों में परचम और लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नन्हे बच्चों ने भी जश्न आज़ादी को अपनी मासूम खुशियों और खूबसूरत जज्बों से यादगार बना दिया। आज़ादी के रंग में रंग गए। नन्ही आंखों में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब और इन मासूम दिलों में वतन की मोहब्बत।